नमस्ते एवरीवन। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पुष्पदेवा नमः। ओम श्री विष्णु सहाय लक्ष्मी सहाय नमः। बाबा भोलेनाथ की असीम अनुकंपा सब पर बनी रहे। ओम श्री माँ दुर्गे नमः। ओम श्री माँ शक्ति नमः। लड्डू गोपाल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इनर फॉरगिवनेस और आउटर फॉरगिवनेस के बारे में बात करेंगे। आउटर फॉरगिवनेस मीन्स किसी को बाहर से माफ़ करना, सॉरी करना, और इनर फॉरगिवनेस मीन्स किसी को अंदर अर्थात मन से माफ़ करना। इनर फॉरगिवनेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को अरेटिक योगा सैल्यूटेशन के बारे में बताया था। सैल्यूटेशन कैसे करते हैं। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने सैल्यूटेशन में इनर फॉरगिवनेस का वर्ड सुना होगा। यदि आप दिन में 3 बार सैल्यूटेशन करते हैं, इट मीन्स यू आर 3 टाइम्स फॉरगिविंग अदर्स बाय हार्ट और यू आर प्रेइंग टू गॉड फॉर इनर फॉरगिवनेस। जब आपको कोई कष्ट देता है, बुरे वचन कहता है, दुख देता है, किसी भी प्रकार से थॉट, वर्ड और एक्शन, इन तीनों रूपों में, तो हमें अंदर ही अंदर अत्यंत दुख होता है। हमें पीड़ा होती है कि सामने वाला मेरे साथ क्या कर रहा है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। उस वक्त बदले की भावना आती है, मन में कुत्सित विचार उठते हैं। कष्ट देने वाला यदि बाहरी व्यक्ति हो या फिर घर परिवार का कोई व्यक्ति हो, तो अंतर सिर्फ इतना होता है कि घर परिवार के व्यक्ति के साथ हम डिप्लोमेटिक बिहेवियर करते हैं, सामने से हाँ में हाँ और पीठ पीछे बुराई करते हैं। डिप्लोमेटिक होना सबसे बुरा कार्य है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, यह सबसे बड़ा पाप है। हेयर आउटर फॉरगिवनेस वर्क्स। बाहर से तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घाव भरा नहीं होता है, अंदर ही अंदर कष्ट होता है, अंदर ही अंदर पीड़ा होती है। उस वक्त महात्मा बुद्ध की शिक्षा काम आती है। महात्मा बुद्ध के कहे हुए वचन याद आते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यदि आपको कोई गिफ्ट दे और आप उसे स्वीकार ना करें, तो गिफ्ट आपका ना होकर उनका ही होगा। सिमिलरली, यदि आपको कोई निगेटिव एनर्जी भेजता है, निगेटिव एनर्जी मीन्स आपको कोई भी कुछ बुरा भला कहता है, तो आप उसे स्वीकार मत करिए। ये निगेटिव एनर्जी जिसने भेजी है उन्हीं के पास वापस चली जाएगी। हमें महात्मा बुद्ध की इस बात को फॉलो करना है। ग्रैंड मास्टर ने इनर फॉरगिवनेस के बारे में बताया है। यदि हमें कोई कष्ट देता है तो सोचिए, हो सकता है किसी न किसी जन्म ने हमने भी उन्हें इसी प्रकार का कष्ट दिया होगा, तभी तो आज हमारे साथ ये हो रहा है। जैसे ही आप यह सोचते हैं और आप सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, वहीं आपके और उनके बीच लिंक टूट जाता है। यदि उन्होंने आपको कुछ कहा और आपने फिर कुछ कहा, इस तरह बात बढ़ती जाती है। इस जगह इस तरह से कार्मिक एंटेंगलमेंट बढ़ता जाता है। आप अपने आप को अलग कर लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए, उनको अपनी मर्जी का करने दीजिए। सच्चाई सामने आ ही जाएगी, स्वयं ही शांत हो जाएंगे। यदि आप सच्चे हैं, आप अंदर से माफ़ कर दीजिए, कुछ दिन शांत रहिए, जो कहना है सामने कह दीजिए, बात ख़त्म। क्योंकि अंदर ही अंदर क्रोध को रखना और इमोशंस को रखना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। यू शुड शेयर टू समवन, वाई नॉट योर गुरु और भगवान जी। ग्रैंड मास्टर ने बताया है कि यदि आपको किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है, तो आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए। कंट्रोल योर एंगर एंड इमोशन। कुछ भी बुरा बोलने से पहले कई बार सोचिए, अपने हार्ट चक्र को टच करिए और कहिए, गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड पीस बी विद मी एंड बी विद यू। और इस सेंटेंस को आप 7 टाइम्स रिपीट करिए। आप देखिए कि कितनी जल्दी आपको इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। समय के साथ, उम्र के साथ, अनुभव के साथ सबको समझ में आ जाता है। हम नासमझी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते चले जाते हैं। तो आज जो बाल्यावस्था में उसे वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, कुछ दिन बाद उसे समझ में आएंगी, लेकिन उस बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसमें कितना कुछ गलत हो जाता है। तो इसलिए हमेशा वेट एंड वॉच। कुछ लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है, दूसरे क्या कर रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ कमेंट पास करते रहते हैं। दे आर वेस्टिंग लॉट ऑफ एनर्जी इन अदर्स। ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। अब कर्मठ बनिए, अपना कर्म करते रहिए
और सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए और गणेश भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। एक बार फिर से हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।